आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमारे पास है अनग्रुप डाटा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इस अनग्रुप डाटा में हमारे पास मीन, मीडियन, मोड उनके फॉर्मूले किस तरह से हैं और इस तरह से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करने के जो फॉर्मूले होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पहले आ जाता है मीन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आता है मीन। अब इस मीन को देखना है कि हमारे पास इस मीन में क्या है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। हमने मीन पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। मीन हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, एवरेज को। ठीक है, मीन किसको कहते हैं, हम एवरेज को। लेट्स सपोज आपके पास कोई x1 अनग्रुप डाटा के जो है कोई आपके पास कोई ये डाटा है आपके पास x1 x3 कोई भी आप कह सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक मैच के स्कोर्स हैं। ठीक है, एक मैच के स्कोर्स हैं और उस मैच के स्कोर्स को हम आपस में हमने इसका मीन मालूम करना है। तो हम इसका मीन कैसे मालूम करेंगे, अनग्रुप डाटा में सिंपल वे में। आपको पता है एक्स और बार ये हमें मीन को डिनोट करते हैं। अगर आप मीन नहीं लिखेंगे और अगर ये लिख देंगे तो देखने वाले को पता होगा कि इसने ये मीन कैलकुलेट किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा मीन लिखें। आप इसके डिनोशन को भी हम मीन के डिनोटेड करते हैं किससे, एक्स बार से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्कोर गिवन है इन सारों को आप इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, इन सारों को आप इसमें प्लस करेंगे और प्लस करके जो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन होगी उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे n से। अब ये क्या मतलब है सारा, इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी को सम को ये किसी ना किसी वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं और क्या है x, तो वो हो जाएगा समीशन x ओवर n। तो ये आपका फार्मूला आ गया मीन का। ठीक है, ये आपका आ गया मीन का। अब हम देखते हैं मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूले में हमारे पास है मीडियन का फार्मूला हमारे पास है MEDIAN। ठीक है, मीडियन हम जो मीडियन फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ऐसा एक रैंडम कोई स्कोर है या कुछ भी कह लें, कोई नंबर्स है हमारे पास। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 2 4 8 और 9। ठीक है, अब हमने मीडियन कैसे मालूम करेंगे। मीडियन सिंपल वे में हमारे पास क्या होगा, मीडियन को हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स, और बार जो होती है वो थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, तो ये मीडियन कहलाता है। अब इसकी जो मिड वैल्यू है अगर आप देखें तो ये 2 नंबर और ये लास्ट, तो मिड वैल्यू क्या बनी, 4। तो ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आप इस तरह से मीडियन मालूम कर लेंगे। और अब हमारे पास आगे सवाल आता है मोड का, कि हम मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ये मोड, ठीक है, ये मोड मालूम करने के लिए हमारे पास होता है कोई भी, अगर आप कोई भी डाटा सेट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 4 9, जैसे मैंने पहले कोई भी डाटा सेट, आप मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हमने क्वेश्चंस करने। अब आप क्या करेंगे, इस डाटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आपके पास, मैं अगर 4 भी ऐड कर लूँ तो आपको देखा जाए तो आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू बनेगी वो कौन कौन सी है, आपके सामने है, एक 4 है और एक ये 4। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर 4 होगा। अनग्रुप डाटा में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है सॉल्व करना, मीन, मीडियन, मोड। उसके लिए बहुत से आसान जो है ना वे है कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, ग्रुप डाटा में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जाहिर सी बात है उसके फॉर्मूले भी उस लिहाज से बड़े भी हैं, कैलकुलेशन में भी और फॉर्मूले में भी। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, गवर्नमेंट बजट एलोकेशन, कैलकुलेट मीन एलोकेशन पर सेक्टर इन अ 2 बिलियन रुपीज़ बजट। 2 मिलियन रुपीज़ बजट जो है एलोकेशन किया पर सेक्टर को
उसका मीन एजुकेशन के लिए 35%, हेल्थ केयर के लिए 25%, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15%, पब्लिक सेफ्टी के लिए 10%, अदर 15%। नाउ डिस्कस व्हाई मीडियन एंड मोड में बी लेस इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एजुकेशन। अब यहाँ पे 2 बिलियन, अब 2 बिलियन में सवाल होता है कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 35%। ठीक है, 35%। तो आपके लिए एजुकेशन के लिए जो निकल जाएगा, ठीक है, वो होगा ये चीज़। ठीक है, वो निकल जाएगा। और ये अब इसके बाद बात आएगी हेल्थ केयर की। ठीक है, इसके बाद बात आई है हेल्थ केयर की, उसको भी 2 बिलियन रुपीस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका कितना दिया था, 25%। तो ये निकालेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी हम सबसे पहले हम सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बिलियन से, जो जितनी परसेंट उन्होंने हमें दी है। अब पब्लिक सेफ्टी की बात आ रही है, तो पब्लिक सेफ्टी हमारे पास जो थी वो थी 10%। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है अदर। ठीक है, तो अदर आपके पास क्या है, 15%। तो जब ये हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये हमने मीन निकालने को कहा था, तो हम सबसे पहले मीन 2 बिलियन, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इन्होंने कहा है डिस्कस वाई मीडियन एंड मोर मे बी लेस इंफॉर्मेटिव। अब इन्होंने ये बात की है, तो इन्होंने कहा है कि क्यों मीडियन और मोड जो है वो लेस इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात करनी है, आपके पास एजुकेशन का आ गया, हेल्थ केयर का आ गया, आपके पास एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, पब्लिक सेफ्टी का है और अदर का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मीन आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास निकले थे, ठीक है, उनको आप इसमें आपने क्या करना है, आप इसमें उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए, जो आपके पास वैल्यूज़ निकल आई। तो मैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ। ये आपके सामने मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपके पास आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिख कर उसके बाद अगर आपने मीडियन निकालना है, तो अगर आप देखें तो मीडियन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मीडियन क्या बनेगा, 1 2, और ये मीडियन बनेगा। ठीक है, ये आपके पास मीडियन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो मोड है अब यहाँ पे हमारे पास मीडियन है। अब आप यहाँ पर लिख लें द मीडियन इज द मिडल वैल्यू when data is arranged
in order. In this case, the median does not account for varying sizes of the allocation. ठीक है, making it less representative of the overall budget. ठीक है, अगर आप देख लें तो खुद ही देखें कि मीन हमारे पास ये है और मीडियन हमारे पास ये है, तो लेस आपके पास वैल्यू किसकी है, मीडियन की। तो ज़ाहिर सी बात है लेस अगर होगी तो आपके सामने ये जो लेस है तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा ओवरऑल बजट को। ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया। अब यहाँ पे बात आती है मोड की। ठीक है, तो मोड की जो वैल्यू मैंने आपको, मोड का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मोड का फॉर्मूला वेरी सिंपल, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि मोड मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू, तो आप देखा जाए वो भी यही है। ठीक है, क्योंकि यही 2 दफ़ा है मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही है, तो इसका मतलब है द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू विच विल ओनली रिप्रेजेंट द मोस्ट स्पेसिफिक एंड नॉट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बजट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू विच विल only represent the most specific value. ठीक है, and not the overall distribution of the budget. ये हो गया, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है टेक्स्ट ब्रैकेट एनालिसिस। ठीक है, इनकम्स इन 1000 ऑफ रुपीज़, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड टू डिटरमाइन द मिडल टैक्स ब्रैकेट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो सिंपल वे में सबसे पहले हमने मीन मालूम करना है। आपके पास एक इनकम्स गिवन है। ठीक है, और आपको पता है कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मीन कैलकुलेशन होगी और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्स बार और जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको हम ऊपर लिख लेंगे और ऐड करेंगे 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700 और डिवाइडेड बाय, अब आप काउंट करें कि हमें कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 गिवन है, हम इस तरह लिख लेंगे और उसके बाद 4500 डिवाइडेड बाय 9 और आप बाकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करें तो आपके पास आ जाएगा 500। अब हमने किसके लिए निकालना है, मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि हम सबसे पहले डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास आ जाएगा 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन क्या बनेगा, अगर देखा जाए 9 है तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो ये आ जाएगा 500।
ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ओड, द मीडियन ऑफ द डाटा विल बी मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। अगर आपके पास डाटा जो होगा वो ओड होगा तो आप याद रखिएगा उसकी मिडल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 9 की जगह 8 वैल्यूज़ गिवन होती तो वो इवन डाटा बनता, और फिर उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है, वो फिर मैं इंशाल्लाह जब आगे चलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है मोड की, और यहाँ पे मोड क्या है। अब यहाँ पर मोड अगर देखा जाए, देयर इज़ नो मोड बिकॉज देयर इज़ नो एनी वैल्यू विच इज़ रिपीटेड, देयर इज़ नो मोड, कोई भी मोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है हाउस होल्ड साइजेस। आपके पास साइजेस गिवन है, उसमें आपने फाइंड द मोड ऑफ द होस्ट हाउस होल्ड साइजेस एंड डिस्कस इट्स रोल इन सिंप्लीफाइंग सब्सिडी एलोकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, अब हमारे पास हाउस होल्ड की साइजेस गिवन है और इन्होंने हमें सिर्फ क्या कहा गया है कि मोड मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डाटा लिख देती हूँ जो मुझे गिवन है। यहाँ पे हमने मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह कि हम क्या देखते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू, ठीक है, जो रिपीटेड हो रही होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू रिपीट हो रही होती है, ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले बात क्या आती है, बात ये आती है कि हमने ये देखना है कि 4 2 टाइम्स हो रहा है लेकिन 5 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। बात ये भी आ रही है कि 4 2 टाइम्स हो रहा है और 5 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोड वैल्यू है, बाय फोकसिंग on the most common household size which is 5 in this case, the policy makers can target support to the largest number of households which will maximize the impact of the subsidy। अब क्योंकि जाहिर सी बात है 4 जो है वो 2 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे मोड कौन सा होगा, 5 होगा इस केस में। आप खुद देखें कि इन्होंने ये बात खुद कर दी थी कि फाइंड द मोड ऑफ द हाउस होल्ड साइज, किस पे बात हो रही है, साइज़ पे। तो साइज़ किसका ज़्यादा है, 5 का, 4 का तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जिसमें ज़्यादा होंगे वो उसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड साइज विच इज़ 5 in this case, the policy makers can target support to the largest number of households which will maximize the impact of the subsidy। impact of the subsidy। चलिए इस तरह हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है मंथली स्पेंडिंग इन रुपीज़, ठीक है, 10,000 12,000 12,000 13,000 14,000 14,000 15,000 16,000 18,000। आइडेंटिफाई द मोड फॉर टारगेटिंग द मोस्ट कॉमन स्पेंडिंग ब्रैकेट इन मार्केटिंग।
अब इन्होंने कहा है कि इसमें से आइडेंटिफाई करें मोड को, ठीक है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है मोड को, टारगेटिंग द मोस्ट कॉमन स्पेंडिंग ब्रैकेट इन मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है, सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख देती हूँ जो हमें गिवन है। $18,000, ठीक है। अगर अब आप देखें तो यहाँ पे 12,000, फिर 12,000 और 14,000 और 14,000। तो यहाँ पर बात यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर जो मोड हमारा है वो सिंपल आपके सामने क्लियर है कि 12,000 और 14,000। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइजेस पे रिपीट हो रही है। सो सिंस देयर आर two modes with the same frequency for targeting the most common spending bracket in marketing, you could consider both 12,000 and 14,000 as key spending ranges to focus on, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर दो मोड हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि मोस्ट कॉमन स्पेंडिंग ब्रैकेट्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो मोस्ट कॉमन में हमारे पास 12,000 और 14,000। क्यों? क्योंकि उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। सेम फ्रीक्वेंसी मीन्स सेम दफ़ा रिपीट हो रही है। तो जो सेम दफ़ा रिपीट हो रही है और उसमें कोई फ़र्क नहीं, तो जाहिर सी बात है वो दोनों होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमें जो कहा है वो हम देखते हैं। कैलकुलेट द मीडियन नंबर ऑफ students per school for government education fund distribution, discuss how this simplifies grant allocation, ठीक है। जो हमें गिवन है वो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 0 to 200, 200 से 400 और 400 से 600। और यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो भी बता दिए हैं। 0 से 200 वो 10, 200 से 400 वो 15 और 400 से 600 वो 5। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कैलकुलेट द मीडियन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पर स्कूल फॉर गवर्नमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने ये बात की तो हम कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। अब आपको पता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हमारा ग्रुप डाटा है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। आपने ये चीज़ों को खुद याद रखनी है, इन बातों को, कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉलम गिवन हो, किसके साथ, क्लास इंटरवल के साथ या एक्स के साथ, ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैंने पिछली एक्सरसाइज पे इसको बहुत डिटेल से समझाया है। अगर आपने अब तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो गो टू माय चैनल एंड सी दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिडिल क्लास के लिए ये मालूम करना था, तो मिडिल क्लास के लिए हम सबसे पहले पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और पोजीशन फाइंड आउट करने का तरीका वो भी मैंने बताया है। तो काइंडली 12.2 की जो एक्सरसाइज है उसको आप जाके अच्छी तरह तोहरीली देखें, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉलम की ज़रूरत होती है, वो होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सेम आएगी, और साथ में हम ऐड करके चलते जाएंगे 25 और 30, ठीक है।
अब यहाँ पे सिंपल 15th पोजीशन है, तो 15 पोजीशन के बाद जो नियरेस्ट नंबर आपके सामने आ रहा है और वो आ रहा है ये, ठीक है, 25, ठीक है, 25, 25। तो ये आपकी मीडियन क्लास है, ये आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास में ये एफ़ हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला है मीडियन का वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रुप डाटा का। तो एल प्लस एच आवर एफ एन बाई 2 माइनस सी, ये सी की वैल्यू आ जाएगी, और एल जो होगा वो लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हाइट क्या होगी आपके पास, ये इसकी माइनस 200 माइनस 0, तो एच इज़ इक्वल टू 200 हो जाएगा। अब सिंपल इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो वो आ जाएगा 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 15, 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 200 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3 और 5, तो मीडियन आपके पास आ गया 266.67, सिंपल, ठीक है। ये आपका मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं अगली उसके साथ। अब यहाँ पे कैलकुलेट, अब इन्होंने कहा था डिस्कस हाउ दिस सिंप्लीफाइज ग्रेड एलोकेशन। अच्छा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आया तो मैं इसको कर देती हूँ 277, राउंड ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर लिख देती हूँ बाय यूजिंग सिंगल मीडियन वैल्यू द बर्डन ऑफ processing fund applications is reduced and schools with student populations above and below the median receive equivalent grants, ठीक है। इन्होंने कहा था डिस्कस करना है कि हाउ दिस सिंप्लीफाइज ग्रांट एलोकेशन, तो सिंपल वे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ग्रुप्ड एजेस ऑफ व्हीकल्स इन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स गिवन है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी है। फाइंड द मीन एज यूजिंग द मिड पॉइंट मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस आउट गेटिंग, ठीक है। मेंटेनेंस आउट गेटिंग नहीं है, आई थिंक, हाँ बजट है, बजटिंग है। असल में ये थोड़ा सा डिलीट हुआ था तो मुझे इरेज हुआ था, इसलिए समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन क्लास इंटरवल सबसे पहले और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9 और 10 से 12, और फ्रीक्वेंसी क्या है 12, 9, 8, 6। अब यहाँ पे इन्होंने मीन कहा है तो वो हो जाएगा समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ग्रुप डाटा होता है। और यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल से x मालूम करना है और साथ में f मालूम करना है। तो x आपको पता है कैसे होता है, 1 + 3 क्लास इंटरवल की दोनों लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आ जाएगा 2, 5, 8, 11, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24, 45, 64 और 66। तो यहाँ पे समीशन एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स का कॉलम है, तो समीशन एफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 199, और इस तरह से समीशन एफ आएगा 35। अब मैं नेक्स्ट पेज पे वैल्यू पुट कर देती हूँ 199 डिवाइडेड बाय 35, तो x जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 5.69। अब इन्होंने कहा है एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस
बजटिंग, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये भी एक्सप्लेन करें कि इनके मेंटेनेंस से, कि बजट से वो कितना कोई इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, बाय नोइंग द एवरेज एज ऑफ व्हीकल्स we can plan scheduled maintenance, allocate maintenance budget, and can ensure the most critical repairs are to be addressed first, ठीक है। इन्होंने क्या बात बोली है कि जाहिर सी बात है, हम व्हीकल को शेड्यूल के प्लान के शेड्यूल के मुताबिक अगर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एलोकेट मेंटेनेंस बजट होगा वो भी क्रिटिकल रिपेयर्स में नहीं, मतलब हम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब तक आप इसको रेगुलर चेक करते रहेंगे, रेगुलर मेंटेनेंस होती रहेगी, तो डेफिनेटली फिर उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन अनएम्प्लॉयमेंट बजट बेनिफिट्स रिव्यूज़। अब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी बेनिफिट रिव्यूज़ है, ड्यूरेशन इन मंथ्स है, ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी हैं। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन एंड डिस्कस इट्स रोल इन सिंप्लीफाइंग बेनिफिट पॉलिसी, ठीक है। आपके पास ड्यूरेशन है मंथ्स की, वो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले, और आपने आइडेंटिफाई द मोड करना है। मोड आपको पता ही है कि मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू रिपीटेड, इसमें तो आपके पास 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है और 4 भी बन रहा है। लेकिन वही बात है कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसका साइज़, जिस फ्रीक्वेंटली वैल्यू का साइज़ बड़ा होगा हम वही लेंगे। तो इसमें इस केस में हमारे पास जो होगा वो है 3, ठीक है। इन दिस केस वी हैव द मोड 3। सो द policy makers can target support to the largest number of individuals which will maximize the impact of benefits, ठीक है। सिंपल, छोटी छोटी लाइन में आप डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, इतना लंबा चौड़ा जो है ना आप वो इसकी एक्सप्लेनेशन ना लिखें, बस कोशिश ये करें। सोल्यूशन, फैमिली साइजेस गिवन है, कैलकुलेट द मीडियन फैमिली साइज एंड एक्सप्लेन हाउ इट एड्स इन सिंप्लीफाई द एलोकेशन प्रोसेस फॉर सोशल हाउसिंग, ठीक है। अब फैमिली साइजेस गिवन है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले 1 2 3 3 4 4 4 5 6। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट द मीडियन फैमिली, तो सबसे पहले इसको अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तो खैर ऑलरेडी असेंडिंग है, तो इस चीज़ पे अगर हम देखें तो ये कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये आपका डाटा ऑड है, तो इसकी मिडल वैल्यू निकल सकती है। वो कौन सी, ये 4 इधर हो गई, ये 4 इधर हो गई, तो ये आ गया आपका मीडियन, क्या आ गया, मीडियन 4, ये मीडियन 4 आपका। अब इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मीडियन हो गया, अब क्या है कि एक्सप्लेन हाउ इट एड्स इन सिंप्लीफाइंग द एलोकेशन प्रोसेस फॉर हाउसिंग, सोशल हाउसिंग, ठीक है। सो बाय यूजिंग अ सिंगल मीडियन फैमिली साइज ऑफ 4, बाय यूजिंग अ सिंगल मीडियन
family size of 4, simplify the, यहाँ पर एक सेकंड ज़रा बस जी, simplify the eligibility criteria and ensures the families with size 4 or more members might be prioritized for larger housing units। ठीक है, हाउसिंग यूनिट्स। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, हेयर इज़ द ग्रुप डाटा फॉर द कंपनीज मंथली एक्सपेंसेस इन मिलियंस ऑफ रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट व्हाट इज़ मीन एक्सपेंसेस ओवर द कम ऑफ 18 मंथ्स वेयर देयर सेंटर लाइज एंड मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस रेंज दे फेस। ठीक है, तो एनी हाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 3, 5, 4, 2, 3, 1 और यहाँ पे समीशन एफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास एक्स निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन का वो आपके सामने है, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा का। वेरी सिंपल, 55, 65, 75, 85, 95। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260, 150, 255 और 95। तो समीशन एफ एक्स क्या आ जाएगा 1170 और ये आ जाएगा 18। तो सिंपल वे में हम इनके फॉर्मूले को डालेंगे और ये आ जाएगा आपके पास मीन क्या आ जाएगा 65। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट व्हाट इज़ मीन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़, ठीक है, वो है 18। ठीक है, वो है 18। इन्होंने लिखा हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ 18 मंथ्स, तो 18, तो यहाँ पे n/2 हाफ ले लेंगे तो वो आ जाएगा 9। तो ये 9th पोजीशन। ठीक है, ओवर द कोर्स। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने दे सेंट्रलाइज एंड मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस रेंज। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्लास इंटरवल है 40 to 50, 50, 60, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90, 100। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 4, 2, 3, 1। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 14, 17, 18। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि 9 के बाद फ़ौरन जो आएगा वो है 12। तो ये आपकी क्लास है। ठीक है, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई और साथ में आपने मीडियन L+H over F n/2 और C। दिस इज़ योर L। ठीक है, दिस इज़ योर F and this is your CF and H is 50 minus 40 which is 10। now we are going to put the values। ठीक है, 10/4, 18/2 minus 8। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आएगा
वो आएगा 60 + 5/2 1, और आपके पास क्या आ जाएगा मीन 62.5 मीडियन। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे तो मीडियन आएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है लास्ट लाइन द मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस रेंज। ठीक है, अब दे फेस, अब इन्होंने कहा है कि कौन सा इनको महंगा पड़ा है। ठीक है, जो रेंज है इनकी वो कौन सी महंगी पड़ी है। तो यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आपका मोड का है, और मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 5 है आपके पास। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 5 है, तो आप इसको हाईलाइट कर दें, और हाईलाइट करने के बाद अब आप ये लिख दें कि ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, मोड के लिए, और हाईएस्ट है तो FM ये हो जाएगा, और उसके ऊपर वैल्यू F1 हो जाएगी, और उसके नीचे वैल्यू F2 हो जाएगी। बाकी L भी निकला हुआ है, H भी निकला हुआ है, तो आप सिंपल वे में क्या करें, इसके वैल्यूज़ को पुट करें और आंसर निकाल लें। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50 + 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा मोड का आंसर 56.67। अब यहाँ पे आप लिख दें द मॉडल क्लास represents the most common expense range, since the frequency of class intervals 50 to 60 is the highest, so it is the most common expense range। ठीक है, expense range, so this is how we can explain it। So we are going to move question number 10। Let's see what we have in question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग। अब यहाँ पर फॉर इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। द डेंसिटीज इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आर grouped as follows and calculate the weighted mean population density. Use the number of districts as weights. How could this information be used to prioritize funding? अच्छा, यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है वेटेड मीन। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेटेड एवरेज मीन का जो फॉर्मूला है, वेटेड मीन लिख लें। अब यहाँ पर वेटेड मीन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये है कि सिर्फ फ़र्क ये है वेटेड मीन का कि यहाँ पर हमारे पास W यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास ग्रुप डाटा में दूसरे सिंपल विदाउट वो हमारे पास F यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास W यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर हमारे सिंपल मीन का जो फॉर्मूला वो है समीशन FX ओवर समीशन F। बस F की जगह क्या हो गया, W यूज़ हो रहा है। जब आपके क्वेश्चन में वेटेड मीन का मालूम होगा तो आपने क्या करना है, सिर्फ F की जगह W लगा देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, मीन भी वही सिंपल, आपने कैलकुलेशन भी उसी तरह निकालनी है, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, 100 150 200 150 200 250, फ्रीक्वेंसी इज़ 3 5 2 1, और FW। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, W। FX नहीं होगा, वो होगा W, और हमारे पास सॉरी ये X होगा, ये W है। ठीक है, ये W है, ये X, और हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो WX का बनेगा। ठीक है, सिंपल। तो आपने निकालना है 75 125 175 225, इनको मल्टीप्लाई करना है
225। तो आपके पास डब्ल्यू एक्स का कॉलम समीशन और समीशन डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 1425। ठीक है, तो आपके पास एक्स मीन आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 11 और एक्स अप्रॉक्सीमेटली 129.555। ठीक है, तो हम देखें अगर लास्ट लाइन, हाउ कुड दिस इंफॉर्मेशन बी यूज टू प्रायोरिटाइज फंडिंग। अब इसको हम किस तरह से इसको तरजीह दे सकते हैं फंडिंग को। तो आप देखें आपके पास जो मीन निकला है तो उससे आप लिख लेंगे द वेटेड मीन कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड ओवरऑल population density of the region and funds can be allocated to the regions with densities significantly। जो मैंने आपको ओरल बताया सारा समझाया उसको जस्ट मैंने इस लाइन में लिख के इन लाइंस में आपको एक्सप्लेन कर दिया जो इन्होंने आपसे मांगी है। ठीक है, मीन एडिक्वेलिटी। ठीक है, सो चलते हैं इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे हमारे पास है अ सिटी प्लानर इज़ एनालाइजिंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडेंट्स टू इन्फॉर्म फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट प्लान। द पॉपुलेशन इज़ ग्रुप्ड बाय एज एज फॉलोज, क्लास इंटरवल और रेजिडेंस गिवन है। अब यहाँ पे है द calculate the mean age of the city's population using the midpoint of each age group. Additionally, determine the median age group and discuss how these measures can help in planning for age-specific amenities and services. Also plot the histogram and frequency polygon. जो हमने 12.1 में किया था, 12.2 में किया था, उसका दोनों का मजमुआ ये आखिरी क्वेश्चन है, दोनों का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और ये है भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको मार्क कर लें इम्पोर्टेंट और इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो चलते हैं हम, हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स है हम पहले वो लिख लेते हैं। साथ में हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है मीन मालूम करना है। सबसे पहले कैलकुलेट द मीन ऑफ द, अब सबसे पहले हमने मीन मालूम करना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है ग्रुप डाटा का, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो यहाँ पे एक्स निकालेंगे और साथ में एफ एक्स के निकालेंगे, एफ एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स निकालने के लिए 0 + 9 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 4.5, देन 5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 और साथ में एफ एक्स 54,000, 21,700, 44, 1,000, 75, 9,000, 89,000, 9265, 903 000,
500। अगर कैलकुलेशन में गलती हुई है तो बेटा इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, सिर्फ समझना है। हाँ, अगर मिस्टेक हो जाए तो वो आप कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद से। तो इसका टोटल आ जाएगा 1000। तो ये आपके पास समीशन मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रही हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा मीन एक्स बार समीशन एफ एक्स अवर समीशन एफ। तो ये आ जाएगा 5284,000 डिवाइडेड बाय 13200 और आ जाएगा 40.03। ये मीन आ गया आपका। आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मीडियन, क्योंकि अगर देखा जाए एडिशनली डिटरमाइन द मीडियन एज ग्रुप एंड डिस्कस हाउ दीज मेजर्स कैन हेल्प इन प्लानिंग। तो मीडियन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़, वो आपने कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो एन, वो एन आपके पास क्या आया है जो आपने कैलकुलेट किया है, उसके बाद इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 66,000, ठीक है। अगर मैं ये पीछे टेबल बना लूँ तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह कि बार बार टेबल बनाएंगे तो टाइम लगता है, तो मैं इसी पे ही कर रही हूँ। और आपने पेपर में भी एक टेबल से काम कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी कॉलम ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे मैं अब कॉलम पे कॉलम ऐड कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक टेबल से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये मैंने एक ही टेबल के आगे कैलकुलेट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, 66,000। अब 66 के बाद कौन सा आ रहा है, 67। 66 के बाद 67, तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये हो गई। अब उसके बाद आपने सिंपल वे में ग्रुप लिख देना है, द मीडियन एज ग्रुप इज़ 30 to 39, ठीक है। एज ग्रुप इज़ 30 to 39। आपने सिंपल वे में फाइंड आउट करना था, वो आपने कर दिया। तो अब आगे इन्होंने कहा है कि द मीन विल प्रोवाइड द journal age which will guide to build facilities like schools, workplace, and रिक्रिएशनल सेंटर्स, ठीक है। आपने बता दिया कि मीन क्या कर सकता है, और उसके बाद द मीडियन डिवाइड्स द पॉपुलेशन इन 2 halves that will help to decide facilities for both youngsters and old resident, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आई होगी, रेजिडेंट्स, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल वे में आगे एक और कैलकुलेशन, एक और कॉलम ऐड करना, और वो करना है क्लास बाउंड्रीज़ का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ये वाली और ये वाली सेम हो, फिर हम क्लास बाउंड्रीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना सेम हो तो हम क्लास बाउंड्रीज़ निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 0.5 से जो है वो ऐड भी करते हैं और
माइनस भी करते हैं, ठीक है। तो पहली वाली सेम आ जाएगी और इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। लोअर बाउंड्री को माइनस और अपर बाउंड्री को हम ऐड करते जाएंगे। तो 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5 और 79.5, 79.5 और 89.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए 0 एज इट इज़ आएगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी अपर लिमिट को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे और लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे सिंपल वे में। और अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज निकाल ली हैं और हिस्टोग्राम मैं फिर बता रही हूँ। हिस्टोग्राम अब क्या है कि अगर आपके पास क्लास इंटरवल में उनके आपस में गैप नहीं होगा तो आप क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालेंगे। अगर गैप है तो क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे और जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया। ठीक है, और ये आ जाएगा 9.5, 19.5, 29.5, 39.5। एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और ज़्यादा नंबर लेके लिखना पड़ा तो मेरे पास एटलीस्ट नंबर लाइन होनी चाहिए, ठीक है। 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, ठीक है। अब ये हमने हिस्टोग्राम बनाना है, तो ये आ जाएगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ये आ जाएगा 15,000 तक, ठीक है। और 29 कहाँ से आ जाएगा, ऐसे, और 39 आएगा ऐसे, और 49.5, 59.5, ठीक है। और उसके बाद 69.5, वो भी 15 से, और 79.5, 10, ठीक है। और 89.5, 7, ठीक है। तो आपने इसको कलर कर देना है। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पर पॉइंट बना लें, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये
ऐसे ऐसे, बल्कि डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। पिंक, पिंक इसके ऊपर सही होगा। और ये फ्रीक्वेंसी आपकी पॉलीगॉन बन जाएगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने सोचा था कि आगे मैं करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझने नहीं आया तो आप एक काम करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप एक्सरसाइज 12.1 देख लें। आई होपफुली आपको उसमें लाजमी समझ आएगी, लेकिन इसमें इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स को जो है ना मार्कआउट करना है और मैच कर लेना, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आई होपफुली आपने एंजॉय किया हुआ इस एक्सरसाइज को भी पिछली एक्सरसाइजेस की तरह। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।